तो कैसे हो सभी बच्चों? बहुत बढ़िया। तो हमने कल क्या पढ़ा ना? तो उससे हमें क्या शिक्षा मिली? तो किसी ने वो काम किया जो मैंने कल बोला था? क्या करना था? एक जना बोलो। मैं बताता हूँ। हमें एक नोट लेना था और उस पर लिखना था उस सारे दिन के लिए धन्यवाद जो हमें जिंदगी भर मिला। बहुत बढ़िया। बैठ जाओ। तो कुछ आज भी ऐसा ही पढ़ेंगे। तो कल हमने पढ़ा था जादुई धन यानी मैजिकल मनी। तो आज हम पढ़ेंगे जादू किस तरह काम करता है। तो अब है अपनी किसी भी गतिविधि, कला या शिक्षा या योग्यता ले इससे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी। मुहाने से आग तक तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विश्वास कर देंगे। तो आपको आज क्या करना है, जैसे अपनी कोई भी गतिविधि में, जैसे आपकी शिक्षा है, आप में कोई कला है, आप में कोई गाना गाने की है, आप में पेंटिंग करने की है, तो आप अपनी योग्यता को इतनी आगे तक ले जाए जहाँ तक वो गई नहीं। जैसे आग जाती है, आग देखा ना, आग आप यहाँ लगाओगे तो वहाँ मिलेगी। तो आपको ऐसे ही करना है। तो आज की रीडिंग के लिए सुनेगा। जादू किस तरह काम करना। अपनी किसी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लेकर इसे इतने आगे तक धकाए जहाँ तक यह पहले कभी नहीं गई थी। मुहाने से भी आगे तक जो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचाने के लिए विश्वास कर देंगे। तो हैं। इसमें बोला गया है, जैसे जो आपकी योग्यता जो मैंने अभी बताई थी आपको, अगर आप कर्तव्य भावना से वो कार्य करोगे तो आपकी जो योग्यता है उसको आगे तक बढ़ाने के लिए आप विश्वास है यानी मजबूर कर दोगे, उसको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप कर्तव्य में रहेंगे तो आगे बढ़ो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निडाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफलता यह खोई हुई पड़ी है प्रतीकता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। तो अब इसमें तो बताया गया है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जो आदमी शून्य से शुरुआत करता है, मतलब जो कोई भी व्यक्ति जब मान ले कोई बिजनेस करता है तो वो शून्य से शुरुआत करता है यानी जीरो से, फिर वो आखिर तक इतना कृतज्ञता का पालन करेगा तो वो आगे चलकर राष्ट्रपति बन जाता है।
जैसे दोनों ये गरीबी में पैदा हुए, एक ने तो कर्तव्य की भावना से किया, वो अपनी बुलंदियों को छू लेगा। तो आज मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक गरीब घर में एक लड़का पैदा हुआ। उनकी गरीब की हालत इतनी थी कि उनके पास 2 टाइम का खाना भी नहीं अच्छी तरह हो पाता था। तो फिर वह किसी तरह एक दुकान पे लगा। दुकान वाले ने उसे मना भी कर दिया कि नहीं, मैं रख नहीं सकता आपको दुकान पर, लेकिन वो भी किस तरह ना किस तरह उसको दुकान पे लग गया। तो जब उसे अपनी पहली सैलरी मिली ना, तो उसको उसकी पहली तनख्वाह में सिर्फ 170 रुपये मिले थे उस टाइम पे। तो जब वो घर से लौट रहा था तनख्वाह लेके, तो उसने देखा कि एक मेडिकल स्टोर पर एक बूढ़ा बैठा रो रहा था। तो वो उसके पास गया, तो बोला अंकल क्या बात है? तो उन्होंने बोला बेटा मेरे पास है ना सिर्फ 40 ही रुपये हैं, और ये डॉक्टर ये जो दुकान वाला दवाई देने से मना कर रहा है। तो उसने अपनी मेहनत की कमाई में से 170 रुपये में से 110 रुपये दे दिए। तो व्यक्ति उसने कृतज्ञता से अपनी मर्जी से दे दी। उसने किसी गरीब की मदद की अपने मन से। तो वो आदमी आज हमारे पूरे भारत का 2000 करोड़ रुपए का मालिक है। उसने सिर्फ 110 रुपये दिए थे कृतज्ञता की भावना से, लेकिन देखो उसने गरीब की मदद की, लेकिन वो आज कितना बड़ा आदमी बन गया। वो आज 2000 करोड़ रुपए का मालिक है। ऐसे ही अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले क्या करते थे? चाय बेचते थे। वो गुजरात के वो गांव है, उसका नाम पता नहीं, वहाँ पे चाय बेचते थे। लेकिन आज देखो वो कैसे चाय बेचने वाले कहाँ से प्रधानमंत्री बन गए। और ऐसे ही एक और आदमी है अंबानी, मुकेश अंबानी। वो भी 2 भाई थे, उन्होंने भी अपनी अलग अलग कंपनियां बांट ली थी। लेकिन आज के टाइम पे जो मुकेश अंबानी है वो वर्ल्ड में 10 करोड़पतियों में से एक के नंबर पर आता है। तो आप भी कृतज्ञता का पालन करोगे? यस। तो बाकी की रीडिंग के लिए देव खड़ा खड़ा आओ बैठ जाओ। पूरा नीचे बैठ जाओ, पढ़ो। कर्तव्य होना पड़ता है, जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कर्तव्य के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। यदि आप असफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त प्रेरणा और प्रसिद्धि जैसी अच्छी चीज़ों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीज़ें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि आपने जीवन में किसी चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको उसे के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जो आपके पास पहले से ही है। तो अब इसने क्या पढ़ा? तो लेखक क्या कहना चाहता है? यदि आपको सफलता पाना चाहते हो, तो या आपकी नौकरी हो या कोई कारोबार हो या आपके पास अवसर हो या प्रमोशन हो या कोई जबरदस्त विचार हो, तो अगर आप उन चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हो तो उनके प्रति आपको कृतज्ञता महसूस करनी होगी, ग्रेटिट्यूड फील करना होगा। कृतज्ञ होने के लिए उतने ही अधिक चीजें की जाएंगी। तो बाकी की रीडिंग के लिए जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपना काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप
अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वत ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी ओर आने वाली चीज़ें भी कम हो जाती है। फल स्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अतः इसका अभ्यास होगा, जिसका अर्थ आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास ये वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रण करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रण करते हैं। तो अब लेखक क्या कह रहा है, जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद अपने काम के अधिकतम मेहनत करेंगे। अगर आप अपने काम के लिए कृतज्ञ होंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे अपना काम आगे तक लेके जाना है, तो आपका कारोबार ऑटोमेटिक बढ़ेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। तो अपने आने वाले धन को तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। तो फलस्वरूप कामकाज कभी खुश नहीं होंगे। अगर आप कृतज्ञता का पालन नहीं करेंगे, अपने अंदर कृतज्ञता महसूस नहीं करेंगे, तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। जो आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा। जैसे मैंने कल बताया था, जिसके पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा, और जिसके पास कृतज्ञता नहीं है उससे वो भी छीन लिया जाएगा। और आप जितनी कृतज्ञता की मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलेगा, वही फल मिलेगा आपको। आप जितना कृतज्ञता महसूस करोगे आपके कारोबार या किसी काम के प्रति, तो आपको उतना ही फल मिलेगा और आपके खुद पर मिलने वाली धनराशि की मात्रा पर नियंत्रित करते रहेंगे। आपका धन ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आगे की रीडिंग समीर। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़े या घटेगा। आप अपने कारोबार कर्मचारियों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता होता है, कारोबार उतना ही ज़्यादा फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञता को न छोड़े देते हैं और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभाल है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों के तलसल करने यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है। और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप अभी सहयोग, अभी मदद, अभी सुंदर पलों और अभी खुशियों के अनुभव को आकर्षित करेंगे। आपको अपने कामकाज
से प्रेम करना चाहिए।